चलता मिला नहीं। के आप क्या कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन की वापसी नहीं होगी? मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इस विषय पर करीब करीब 15-16 साल लड़ाई लड़ी है, और 2 साल तो पिछले बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। और जब प्रधानमंत्री जी ने बुला करके इस मामले पर बातचीत की, तो ये एक तरीके से मामला बिल्कुल साफ सामने आ गया कि भाई देखिए, अब आज के समय में अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। नहीं, तो लेकिन कर्मचारी संगठन तो आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे अभी 9 तारीख को होना है, फिर एक इस वो महीने के आखिर में वो भी होने की। आंदोलन आंदोलन इससे पहले भी बहुत हुए हैं, और जी। आंदोलन हम लोगों से ज्यादा किसी ने किए नहीं है। हमने जंतर मंतर क्या, पूरा दिल्ली जाम कर दिया। रामलीला मैदान में जितने लोग थे उससे ज्यादा पूरे दिल्ली में फैला दिए। और फिर जी। हमारे पास में लड़ने की हम लोगों में क्षमता है। हमें अगर लड़ने की बात कही जाए, तो अगर रेल बंद करी जाए तो फिर देश बंद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि देश भी चले और हमारे सरकारी कर्मचारियों का कोई नुकसान भी ना हो। तो नहीं, हम लोग लेकिन इस रास्ते पर जा रहे हैं कि जो भी पुरानी पेंशन स्कीम में सुविधाएं थी, वो हमको सारी की सारी बहाल हो जाए। सुखू। और हम हाँ। ये बात आपको कहना चाहते हैं कि हमने पुरानी पेंशन स्कीम में जो चीजें थी, उनमें से 80% से ज्यादा जो सुविधाएं हैं उनको बहाल कराने का काम किया है। जो बची हुई हैं उनको भी निकट भविष्य में सरकार से बातचीत करके हल कराने का काम करेंगे। तो फिर बाकी सर नाम नाम जिनको दूसरा आंदोलन क्यों करना रखना है है सर? उनको जैसा आप कह रहे हैं कि 80% कर ही दिया शुभकामनाएं। है, तो 20% के लिए नाम नाम ही चेंज कर दे, यूपीएस को हो जाएगा ओपीएस कर दे। बस यही तो मुश्किल है। जो आप कह रहे हैं वो बात तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन सरकार के लिए टैक्स बहुत बेनिफिट मुश्किल है। देना हो सर, फैमिली पेंशन को 60% करना हो, 25 साल से सरकार 20 जो साल है वो, करना हो। उसके लिए ये बहुत मुश्किल तलब काम है। वो उन्होंने जो काम किया है वो कितने दबाव में किया है, और उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ा है हम जानते हैं। नहीं, अगर लेकिन उनको क्या ये डर नहीं होता अगर उनको ये डर नहीं होता कि रेल बंद हो जाएगी, तो वो कभी ये भी नहीं करने वाले थे। जी। नहीं, लेकिन क्या एक बस और सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर विपक्ष की पार्टियां भी अब आपके साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में जो आपका हिमाचल कांग्रेस प्रदेश। है उनका या जो महागठबंधन है उन्होंने ये वादा कर दिया है कि पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन व्यवस्था राज्य कर्मचारियों के लिए आएगी। तो क्या एक बार फिर से पुरानी पेंशन का मसला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी 2-1 साल पहले, मतलब 18 के बाद एक तरह से ये मामला थमसा गया था। रविंद्र जी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, और हम किसी के भी झांसे में आने वाले लोगों में नहीं है। जी। अटल जी के जमाने में जसवंत सिंह ने एक नोटिस निकाल करके जो है वो पुरानी पेंशन खत्म कर दी और नया पेंशन ले आया। और मनमोहन सिंह के जमाने में पीएफआरडीए एक्ट बना करके उसके ऊपर मोहर लगा दी गई, उसको सीमेंटेड कर दिया गया। तो मैं ये जो झांसा देने वाले लोग हैं, मैं जो है वो उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक विचारधारा नहीं, मेरी विचारधारा सिर्फ ये है कि हमारा जो सरकारी कर्मचारी है उसका कोई नुकसान नहीं हो। मुझे मालूम है ये सरकार बदल भी जाए, जो दूसरी सरकार आएगी वो भी ये सब नहीं करने वाली है। अभी कर्नाटका में उनकी सरकार है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो यूपीएस आया है बिल्कुल बहुत अच्छा आया है। उन सिद्धारमैया का बयान है, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि कैबिनेट में, उसके नेक्स्ट डे बेंगलोर में उन्होंने ये बयान दे दिया। हमारे जो राजस्थान में गहलोत साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो इसको बहाल कर देते हैं पुरानी पेंशन को, और फिर उसके बाद में हार भी गए, चुनाव भी हार गए, और उसके बाद में बहाल नहीं कर पाए। वो हिमाचल प्रदेश में कहा कि हम दे देते हैं इसको, तो फिर दे क्यों नहीं रहे उसको? तो कहते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं है, केंद्र सरकार जो है हमारे पैसे वापस नहीं कर रही है। तो ये जो झोल है, ये इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को जो है वो समझते हैं कि ये मूर्ख है। तो सरकारी कर्मचारी मूर्ख नहीं है, सरकारी कर्मचारी सारी चीज़ों को समझता है। और हम किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, चाहे जिसकी सरकार रहे। हमको तो अपना जो कुछ भी मिलेगा वो अपने संघर्ष के बूते पे मिला है, संघर्ष के बूते पे ही मिलेगा। बाकी एक बात मैं जानता हूँ कि जो चीज़ें हो सकती हैं वो, उसके लिए भी हम लोग समझते हैं कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से चलेंगी। और
ठीक है हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक देशवासी भी हैं। हमें अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा और अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा।